हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है एंड आप लोगों को अभी क्या करने की ज़रूरत है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है जिससे कि आप अपनी विशेस को पूरा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे जजमेंट, साथ में है यहाँ पे सोडालाइट का स्टोन, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी सन, एंड साथ में है यहाँ पे ये येलो एवेंचुरिन का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है, साथ में सोडालाइट का स्टोन, तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो रीडिंग देखने से पहले ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ये रीडिंग जो हम करने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। तो जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड साथ में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो ज़रूर लिखिएगा। और ये फीलिंग क्रिएट करिएगा कि जो आपकी विश है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जस्ट ये करिएगा और फिर आप इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे अपने मन मुताबिक काम चाहते थे कि मुझे ऐसा काम मिले, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे कुछ मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मिले, मुझे कोई ऐसा मौका तो मिले। तो मैं आप लोगों को वो मौका मिलते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट के, जहाँ पे आपको आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर जो विजडम है, जो भी कुछ आप जानते हो, जिसमें भी आपको महारत हासिल है, आपको वो दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। और आप जैसे उस मौके का ना भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हो। आपकी तरफ मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ कि आ रही हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको बताती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स, दो दो एसेस हैं यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल, यानी कि इस बीच का सफ़र है ये आप लोगों का। अभी बात करूँ कि भाई आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, कुछ तो मैंने आपको चीज़ें बताई दी, साथ में मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली कोई आइडिया जैसे आपके माइंड में आने वाला है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज हैं कि किसी चीज़ को, किसी काम को आप बहुत समय से शुरू करना चाहते थे, आप उसको स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन शायद वो टाइम, वो परफेक्ट टाइम आपको नहीं मिल पा रहा था। वो चीज़ें सारी अलाइन नहीं हो पा रही थी, जिसकी की वजह से कुछ चीज़ों में डिले हो रहा था। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे थे लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। अभी यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसके ऊपर काम कर सकें। अगले कुछ दिनों में, या फिर से मैं कहूँ अगले 1-2 महीने जो रहेंगे आप लोगों के लिए, अपना टैलेंट आप लोगों को दिखाना है। और
मतलब ये इस तरीके की एनर्जी है ना, आप बहुत एंजॉय करके अपने काम को कर रहे हो, आपको आपका काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है लोगों का। हालांकि जितनी आप मेहनत कर रहे हो सकता है कि फ़िलहाल आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा हो, लेकिन अभी जो आप मेहनत कर रहे हो इसका रिटर्न आपको आगे जाके मिलेगा। इट जस्ट लाइक कि वो फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हो रही है, जहाँ पे आपको आगे जाना है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको वो रास्ता मिल चुका है। तो ये एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड पता है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपके जो विशेस हैं भाई खुद पूरा करोगे आप। यू नो आप ऐसा नहीं है कि आप भरोसे बैठे हो यूनिवर्स के या डिवाइन के, आप खुद पर भरोसा करोगे और अपने ऊपर भरोसा करके ही आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, अपनी विशेस को फुलफिल करोगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह आप लोगों को घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, किसी जगह के बारे में आपने बहुत बारी सुन रखा है, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग वो जगह पे भी जा पाओगे, उस जगह पे जाने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे डेफ़िनेटली अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपके पास और मल्टीपल जॉब्स के ऑफ़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपकी इनकम में भी देख रही हूँ कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। आपका बिज़नेस है तो आपका उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की नज़र आ रही है। एक और चीज़ अगर मैं आपकी बात करूँ कुछ लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों को ऐसा था कि आपके जो भी पर्सन हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे शादी को लेके, या कुछ भी चीज़ वो क्लियर नहीं कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को लेके परेशान थे, काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो कमिटमेंट का ऑफ़र जिससे आप लोगों को मिलने वाला है। श्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये कुछ चीज़ जो आपकी विश है ना, ये मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर, स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यही आपकी शायद सबसे स्ट्रांग विश है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आए, थोड़ा सा ठहराव आए। हाँ, तो यही सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस, अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि कभी भी ना आप अपनी लर्निंग को बंद नहीं करिएगा। हमेशा यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, आप किताबों को पढ़ते रहें, जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया आपको पता चलता है, आप उन चीज़ों को ग्रैब करें। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे है। एंड थोड़ा सा जस्ट जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहिए। और कुछ लोगों के लिए, कुछ बहुत कम लोगों के लिए, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज आप लोगों के चल रहे थे और आप चाहते थे कि वो सॉर्ट हो जाए, प्रॉपर्टी सेल हो जाए या जो भी कुछ है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड, डायमंड, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरीके से ना महंगी ज्वेलरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने लिए ले सकते हो, आप अपने लिए परचेज कर सकते हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने लिए चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अभी देखो, जो मेन हाईलाइट थी वो मैंने सबको बता दी। अभी यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, वो है बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोग, अगर किसी स्टूडेंट हो आप लोग और आप चाह रहे थे कि आपका किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। और आप लोग कोई न्यू कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई डिप्लोमा टाइप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कि टाइमिंग कम है और सीखना बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ है। देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एंजल ऑफ बैलेंस, डेक उल्टी पकड़ी हुई है मैंने। सिक्स चक्रा, स्टॉर्म वार्निंग। ओके ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ लोग, अगर मैं बात करूँ तो आप लोग पता है क्या चाहते हो, आप लोग लाइफ में सब
कुछ अचीव करना, वैसे हर कोई हर किसी की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ में सब कुछ ही अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का मैं बात करूँ तो आप लोग चाहते हो कि आप सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर लो। आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कुछ सीखते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो चीज़ आप चाहते हो ना कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेज कर पाऊँ, मैं बैलेंस बना पाऊँ, तो वो चीज़ आप लोग को मैं देख रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं से समझ रहे हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप लोग सही गलत में फ़र्क समझ सकें, आप लोग सही डिसीजन ले सकें, सही समय पर जो एक्शंस आपने लेने हैं वो ले सकें, बिकॉज आप लोगों को इंट्यूशंस आती हैं, लेकिन समटाइम्स ना आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हो। आप समटाइम्स आप जब वो काम हो जाता है तब आपको लगता है हाँ मुझे इंट्यूशन आ रही थी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है, तो इस चीज़ के लिए मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेडिटेशन करना पड़ेगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने हर चक्रा के ऊपर काम करना, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपको अपने सारे चक्रास के ऊपर ही काम करना है। तो ये जो आपकी विश है ना ये वाली कि मैं सब मैनेज कर लूँ, सब चीज़ों को हैंडल कर लूँ, सब कुछ बैलेंस बना रहे, इसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद मैं देख रही हूँ कि अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर सके या ज़्यादा टाइम तक आप मेडिटेशन कर सके। कभी आपको टाइम मिलता होगा तो आप करते होंगे, कभी शायद रह जाता होगा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जाए कि अभी काम के ऊपर फोकस करो, अभी करियर के ऊपर फोकस करो, जितना मेडिटेशन आप कर पा रहे हो, जितनी मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो उतना करो, और जब आपको टाइम मिले तब प्रॉपर आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। आप लोग अपने लिए चाहें ऑप्शन फर्स्ट तो 7 चक्रा जो ब्रेसलेट है मैं दिखाऊं, मेरे पास है, हाँ ये रहा। आप लोग अपने लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने 7 चक्रास के ऊपर ही काम करना है। तो ये ब्रेसलेट आपको चीज़ों को मैनेज करने में, आपके 7 चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने में, अलाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। और आप इसके बेनिफिट चाहें तो भाई गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे सब कुछ है भाई आजकल। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें इनकेस आप सीरियस हैं, आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ओके। एंड आप मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ आपसे कि आप मेरे से कॉल करें, आप मेरे से बात करें, मैं नहीं कहती हूँ किसी से भी पर्सनली। तो प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहिए। ओके, एंड देखते हैं यहाँ से कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, prosperity, the universe is pouring its abundance out to you, be open to receiving, very nice, peace, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? प्रोस्पेरिटी के लिए आप लोग काम कर रहे हो, अबंडेंस के लिए आप लोग काम कर रहे हो, एंड जस्ट यूनिवर्स भाई आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो सही समय पे सही अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, वो आपकी लाइफ में आएंगी। काम आपने करना पड़ेगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आए सारी चीज़ों को मैनेज करने में, सब कुछ जस्ट कहा जा रहा है कि पीसफुली काम करिएगा, शांति के साथ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से जितना आप कर पा रहे हो स्लो एंड स्टडी वाली कहानी यहाँ पे रखनी है, ये नहीं कि एकदम भाग जाओ और फिर थक जाओ। ओके, जितना हो रहा है उतना 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 करके, ठीक है, अपनी खुशी के साथ काम करिएगा। ये मैसेज आप लोग के लिए है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भाई आपके सामने हैं। ये भी आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। लक इज ऑन योर साइड, वेरी नाइस। तो भाई आपका भाग्य आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। अब आपको परेशान होने की या परफेक्ट टाइम के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अभी आगे बढ़ो, जस्ट अभी एक्शन लो, जस्ट अभी काम करो, मैनिफेस्टेशन करो भाई। जैसे मैंने कहा कि भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, एंड जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी वे में, यूनिवर्स भगवान जी आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देंगे भाई। ठीक है, तो होल्ड योर विजन,
कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है कि मुझे करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो ज़रूर होगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ओके। कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जस्ट स्टे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहना है और बस खुद से कहना है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। ओके, अपने ऊपर विश्वास रखना है। लास्ट में देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी विश है उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, चूज ए न्यू डायरेक्शन। ओके, कुछ चेंजेस आप लोगों को करने की ज़रूरत है भाई। नो 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 नो, किस लिए आया है? मे भी क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है। थोड़ा सा सही गलत में आपको डिफरेंशिएट करना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। एंड नो का यहाँ पे कार्ड आया है, तो अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो बड़ी, थोड़ा सा वेट कर लो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और अगर आपका काम किसी और तरीके से निकल सके ना, तो उस चीज़ के बारे में सोचो। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने दी सन का कार्ड चूज़ किया है, साथ में येलो एवेंचुरिन का स्टोन, तो देख लेते हैं आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, साथ में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो रीडिंग देखने से पहले जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स, उसके बाद अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में ज़रूर लिखिएगा, एज इफ़ कि ये कंप्लीट हो चुकी है। भगवान जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको यू नो ढेर सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं, मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को फील करना है, उसके बाद आप इस रीडिंग को देखना। ओके, सो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, जितना आप फील करते हो ना, जो भी आपकी विश होती है, आप उसको जैसे महसूस करते हो। हाँ, जो विश है वो जेन्युइन होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। और जितना आप उसको महसूस करते हो, जितना फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो, वो विश आपकी लाइफ में उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, सो ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस करा करिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी डेली करा करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन टू। Please universe guide me for option 2. Ten of Swords. Five of Swords. मैं रीडिंग तो ये कर रही हूँ कि कौन सी विश पूरी होने वाली है, लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कुछ और ही कह रहे हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, डेथ एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूँ ना, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो। आपकी बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर नहीं है, लेकिन आपका बस ये है कि मेरी जो छोटी सी दुनिया है, सब चीज़ें सही रहें, आसपास के लोग अच्छे रहें, प्यार चाहते हो अपनी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा आपको यही तकलीफ़ होती है। लव लाइफ आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती होगी, या बार बारी एक ही तरीके की साइकिल आपके साथ रिपीट होती होगी। आप फिर हील करते होंगे, या ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना? तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों की वजह से आप थोड़ा परेशान हो। बार बार ये ख्याल आपके मन में आता है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो तो मेरे दोस्त थे, वो तो मेरा फ्रेंड था, कुछ भी।
है ना? आपके मन में बार बार ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और आप इस सब के चलते ना खुद के ऊपर डाउट करने लग गए हो, आपका खुद पर से जैसे बिलीव या भरोसा कम हो गया है। और बस भगवान जी से ये प्रे करते हो कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आए वो सच्चे हों, अच्छे हों, आपसे प्यार करें, आपको समझें। और भाई करियर मतलब मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आपकी कोई विश है, लेकिन आप जस्ट चाहते हो कि सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल चलें, है ना? वो लाइफ में जो इतने ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है, बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं, डाउन्स हो रहे हैं, तो लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड पे चले, वो चीज़ आप चाहते हो। बार बार ही आप एक ही तरीके के साइकिल से गुजरना नहीं चाहते, आप हार्ट ब्रेक से गुजरना नहीं चाहते। कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया और एक ही तरीके की साइकिल आपके साथ रिपीट हुई हो कि जैसे किसी पर्सन ने चीट कर दिया है ना? तो आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों हो रहा है ना? देखो, कुछ तो यहाँ पे कामिक फैक्टर है। और जब एक ही तरीके की साइकिल आपके साथ रिपीट हो रही हो ना, तो आपको मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो लर्निंग आप लोगों ने मिलनी थी वो आप लोगों ने नहीं ली। और दूसरा फैक्टर क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही उसी तरीके से हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आजकल फ्रेजेस बना देते हैं ना, लड़कियां, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के ऐसे होते हैं। आप जनरलाइज कर रहे हो, अब वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई तो फिर वैसे ही लोग आपने देखने को मिलेंगे, है ना? ये फैक्ट है। तो उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को अपने माइंड में से हटाइए। हम्म अभी मैं बात करूँ कि आपकी, जब आप इस प्रोग्रामिंग को हटा दोगे ना, अपने आप को हील करोगे, आप अपने आप को समय दोगे, क्योंकि इस दी स्टार और टेम्परेंस दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? अभी बात कर लो कि आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है। देखो, अगर आप कहीं अधवर से में लटक गए थे ना, तो आपको ये क्लियर हो रहा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है ना, आपको ये क्लियर हो रहा था मुझे वेट करना है, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए क्या नज़र आ रहा है कि अभी तक आप रो रहे थे, किसी को चेज़ कर रहे थे, लेकिन अभी आप हीलिंग के पाथ पे आगे बढ़ोगे। अभी आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ोगे। अभी आप इनर वर्क के बारे में जानोगे और उस तरीके से अपने आप को खुश रखने की आप कोशिश करोगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस आप लोग नहीं करोगे। ये शायद आपकी विशेज़ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है डियर। ऑप्शन 2, एंड यू विल बी हैप्पी। अब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब भी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन एक बारी जब आप इस फ्रेज से, जब आप इस हीलिंग के फ्रेज में जाओगे, अपने आप को हील करोगे, आप यूनिवर्स के बारे में जानोगे, आपकी जो कॉर्ड है जस्ट आपका जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये जो भी आपके मन में अभी उथल पुथल चल रही है, ये मैं देख रही हूँ कि शांत हो जाएगी। आपके सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन 2, लेकिन आप आप उनसे बाहर निकल जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग बंद कर दो। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी किस तरीके के कार्ड हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग बंद कर दो, जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, वहाँ पर रोना, परेशान होना, ये सब कुछ बंद कर दो। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एफर्मेशन ज़रूर सुने, अपने लिए एफर्मेशंस लिखे भी। यूट्यूब पे बहुत सारी एफर्मेशंस के मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, आप उनको सुने। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे इस टाइम में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन 2, आपकी जो भी विशेज़ हैं, कुछ विशेज़ आप लोग की ऐसी हैं, मुझे लगता है अभी आप फ़िलहाल ना अपने सपनों के बारे में भी भूल सा चुके हो कि आप क्या सपने देखते थे, क्या बनना चाहते थे, आप भूल सा चुके हो। फ़िलहाल बस ये चाहते हो कि ज़िंदगी में शांति आ जाए। आपकी विशेज़, आपके सपने जो हैं वो पूरे होंगे। आप थोड़ा-सा खुद को हील करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुश रहो, उसके बाद आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी होंगी। इस साइकिल में अगर मैं आपको बताऊँ, आपको जो मैं हीलिंग में आप लोगों के लिए टाइम देख रही हूँ कि आपको कितना लग सकता है। देखो, कुछ लोग तो काफ़ी जल्दी हील कर लेंगे खुद को। 3-4 वीक्स में देख रही हूँ कि आप खुद को हील कर लोगे, और कुछ लोगों को 3-4 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है भाई कि आप कितना
आगे बढ़ने के आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आपकी विशेस के लिए। 7 चक्रा और ये कार्ड यूनिवर्स से कनेक्शन के बारे में ही बात करता है। एंजल ऑफ लव। ओके ओके ओके। प्यार पर से भरोसा नहीं उठना है भाई, प्यार पर से भरोसा नहीं उठने देना, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। कुछ लोग आपको गलत मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया बुरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें फीड हो चुकी थी कि सेम एक ही तरीके के लोग आपके लाइफ में बार बार ही आए। कुछ लोगों ने आपको जैसे जनरल रीडिंग है, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन कुछ लोगों ने आपको काफ़ी टॉर्चर टाइप भी किया है। काफ़ी टॉर्चर है, वर्बल मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसका कि बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके दिल दिमाग पर अपने ऊपर से वो विश्वास जैसे आप खो चुके हो। और यहाँ पे आपको वो हीलिंग की ज़रूरत है। आप अभी मैं बोलूँ ना कि आप माफ़ करो, आगे बढ़ो, आप माफ़ भी नहीं कर पाओगे। आप लोग अभी इस स्टेट में हो। यस, देखो अभी फ़िलहाल ना अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करो। अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ डेवलप करो। छोटे 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 बेबी स्टेप्स लो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप नेचर में वॉक करने जा रहे हो। आपको जैसे बच्चों के साथ मुझे पर्सनली बताऊं, बच्चों के साथ खेलना बड़ा ही पसंद था, मतलब बड़ा ही ना रिलैक्स हो जाते एकदम क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी होती है इतनी प्योर होती है ना, क्योंकि उनके मन में ना किसी के लिए कड़वाहट है, ना वो गुस्सा है, ना जेलसी है, ना एंगर है, तो उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। तो उनके साथ जब बच्चों के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। बच्चा जब हग करे तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इवन जिन लोगों के साथ पेट्स होते हैं उनके, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें, भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। जिस चीज़ को करके, जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है आप वो करो, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ी सी शक्ति रखो, ठीक है। आपकी लाइफ इतनी अनफेयर नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। ये जो वक्त है ये खुद को हील करने का है, ये भरोसा रखने का है, ये विश्वास रखने का है। अपने ऊपर काम करो, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, प्लीज़ ऑप्शन 2 भाई अपना ख्याल रखना, मैं यही कहूँगी, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे आप लोग की पिक हो रही है ना, है ना, मैं आपके पास नहीं हूँ लेकिन मैं आपको एक हक करती अगर मैं आपके पास होती तो। पर मैं कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए, आपके लिए प्रेयर्स करूँगी मैं कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, जल्दी से खुश रहो। और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो आप खुले दिल से मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। जस्ट दुखी नहीं रहना, खुश रहना। एंड हाँ, एक मैंने ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन निकाला था इंस्टाग्राम पे, मैंने उसके बारे में डाला हुआ है, लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। आप लोग चाहें तो उसको चेक करें, वो ब्रेसलेट आप लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, तो आप एक बार ही जाके फीड पे चेक कर लीजिएगा। एंड मैं स्टोरी पर भी डाल दूंगी, तो ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से आपके लिए और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, बॉडीज ऑफ वाटर, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। और यहाँ पे एंडिंग्स का ही कार्ड है, कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पे चीज़ों की, लेकिन लाइफ में एंडिंग्स होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एंडिंग्स होंगी तभी तो कुछ न्यू शुरू होगा, तभी तो वो स्पेस क्रिएट होगा। लाइफ में जब कोई ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, वो अपने आने के पहले स्पेस चाहती है। सपोज यहाँ पे ये टेबल है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अभी कुछ और चीज़ प्लेस करूँ, तो मुझे पहले इस टेबल को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे कुछ और न्यू ला पाऊंगी मैं। तो वैसे ही अगर हमारी लाइफ ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी भरी हुई है, तो कोई ब्लेसिंग अगर आपकी लाइफ में आना चाहती है तो वो कैसे आएगी, तो पहले स्पेस क्लियर होगा। तो जो भी फालतू फालतू की चीज़ें होती हैं ना वो हट जाती हैं भाई, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करते, देखो अपना एक ग्लास पानी लो, उसको एफर्मेशन दो, मैं एकदम खुश हूँ, मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ,
एकदम फिट एंड फाइन हो और आप उस पानी को पी लो, ठीक है, वो पानी जो है वो आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा। आप पानी के साथ जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जस्ट स्टे पॉजिटिव। ऑप्शन 2 मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मुश्किल वक्त है पर गुजर जाएगा। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो भाई मन में आपके बहुत सारे सवाल हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे था। जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। मैंने कहा ना, अगर आपको किसी चीज़ को लेके कंफर्मेशन नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखो जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाओगे ना, प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे, अबंडेंस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुलते चले जाएंगे। और जो सपनों को पूरा करने के बारे में आप जैसे भूल ही चुके हो ना, वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ में आएंगी, है ना। जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो, जो आपके पास होनी चाहिए। तो अपने आप को हील करने के ऊपर फोकस करिए। लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लुक फॉर ए साइन, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। भाई आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको किसी तरीके से साइन ज़रूर मिलेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो आपको साइंस मिलेंगे। आपको जस्ट थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको गाइड जो है वो ज़रूर किया जाएगा। अभी ये रीडिंग अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर ही रही होगी, तो ये भी एक साइन है। थैंक यू बोलिएगा भगवान जी को दिल से। अबंडेंस मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप लोग हील करोगे अबंडेंस के दरवाजे आप लोग के लिए खुलते चले जाएंगे। आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी विशेस भी पूरी होंगी, लेकिन पहले खुद को हील करना है। ये मैंडेटरी स्टेप है आप लोगों के लिए। हेल्पफुल पीपल, तो अभी अगर आप लोग ये चाहते थे कि मुझे मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते, मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते, तो आपको मिलेंगे। आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करिएगा कि मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छे लोगों से है। लोग मेरी जस्ट, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आप फिलहाल खुद को हील ही करिए और यूनिवर्स से आप मदद मांगिए, भगवान जी से आप मदद मांगिए, वो आपके पास खुद ब खुद भेज देंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करिए, कहते हैं ना भगवान जी से करिए, यूनिवर्स से करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। एंड मैंने यहाँ पे क्रिस्टल के बारे में बोला था, ब्रेसलेट के बारे में। इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। रीडिंग कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।